देखिए, हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन को कल स्टार्ट किए थे और इस चैप्टर में हम लोग ऑक्सीकरण संख्या को निकालने का हम लोग नियम को पढ़ रहे थे। और इसमें हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग उस ऑक्सीकरण संख्या के निकालने का चौथा नियम को पढ़ेंगे। तो फोर्थ नियम लिखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप टू यूनिट चार्ज on bonded atom if donor atom is less electronegative। दिक्कत इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर 2 यूनिट चार्ज आपको डेवलप होगा। कब? जब डोनर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। दिक्कत यदि दाता परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो उस केस में इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर 2 यूनिट चार्ज आपको क्या होगा? डेवलप होगा। डोनर एटम का मतलब होगा कि यदि कोई एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसी एटम को हम कहेंगे डोनर एटम। मीन्स दाता परमाणु का मतलब होगा कि वह एटम इलेक्ट्रॉन को देता है तो उसी को न कहेंगे दाता परमाणु। तो यदि कोई एटम या ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो वैसा एटम या ग्रुप को कहेंगे डोनर एटम या डोनर ग्रुप। तो यदि आपको दाता परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता अगर कम होगा तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर 2 यूनिट चार्ज आपको क्या होगा? डेवलप होगा। कोई दिक्कत? इसी में लिखेंगे इनके आगे कि कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड डेवलप नो यूनिट चार्ज ऑन बॉन्डेड एटम if donor atom is more electronegative। यदि डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि मोर होगा, अधिक होगा, तो उस केस में उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर कोई आवेश डेवलप नहीं होगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर कोई आवेश डेवलप नहीं होगा। कब? जब डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी, दाता परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता अगर अधिक होगा
तो उस केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर कोई आवेश डेवलप नहीं होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर 2 यूनिट आवेश डेवलप कब होगा? जब डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा। यदि दाता परमाणु का विद्युत ऋणात्मकता अगर कम होगा तो उस केस में उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर 2 यूनिट आवेश आपको डेवलप होगी। यदि डोनर एटम का विद्युत ऋणात्मकता अगर अधिक होगा तो उस केस में उसके कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर कोई आवेश डेवलप नहीं होगी। यहां तक समझ आए कि कब उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बॉन्डेड परमाणु पर आवेश डेवलप होगी? जब डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका लेस होगा। कब नहीं होगा? जब डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको क्या होगा? हाई होगा। यहां तो किसी को दिक्कत है? आगे देखिए। अब यह ऑक्सीडेशन नंबर का जो हम रूल्स पढ़ रहे थे वह रूल्स खत्म हो गया। यही 4 नियम होता है ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का। लेकिन हम लोग जो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालने का सीख रहे हैं तो वह बॉन्ड कंसेप्ट के द्वारा सीख रहे हैं। बात समझाया? जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, यहां लिखा गया है H2SO4, कोई दिक्कत? सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें आपको हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। लेकिन हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालेंगे तो बॉन्ड कंसेप्ट के द्वारा निकालेंगे। तो इनका बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो बनाइएगा कि यही ना आएगा SO बॉन्ड H। यहां देखिएगा तो O बॉन्ड H। यही ना इनके बीच बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिक्कत? बोलिए इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर 1 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। तो 1 यूनिट यहां होगा, 1 यूनिट यहां होगा। तो किन पर आपको निगेटिव चार्ज और किन पर आपको पॉजिटिव चार्ज? तो सल्फर और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है? तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है सल्फर से अधिक होती है। और जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो उस एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो इसलिए इन पर होगा नेगेटिव चार्ज और इन पर होगा पॉजिटिव चार्ज। यहां देखिएगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इस बॉन्डेड परमाणु पर 1-1 यूनिट चार्ज होगा। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा तो माइनस, इनका कम है तो क्या प्लस, अर्थात ना। उसी तरह यहां देखिएगा तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहां होगा आपको 1 यूनिट चार्ज, इस पर होगा 1 यूनिट चार्ज। दोनों में से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो नेगेटिव साइन, इनका कम है तो पॉजिटिव साइन।
वहां इसी तरह देखिएगा तो यह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो 1 यूनिट चार्ज 1 यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव होगा। और देखिए यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन के बीच आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कौन बॉन्ड है बाबू? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यहाँ पर सल्फर एटम को कहेंगे डोनर एटम, इनको कहेंगे एक्सेप्टर एटम। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर चार्ज डेवलप कब होगा? जब डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको कम होगी। तो सल्फर जो होगा डोनर एटम, ऑक्सीजन जो है एक्सेप्टर एटम। तो बताइए यह सल्फर का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है, और जब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर 2 यूनिट चार्ज डेवलप होगा। तो 2 यूनिट चार्ज यहां होगा, 2 यूनिट चार्ज यहां होगा। और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो पॉजिटिव चार्ज, इसका अधिक है तो नेगेटिव चार्ज। उसी तरह यहां देखिएगा तो -2 चार्ज और यहाँ -2 चार्ज, और यहां देखिएगा तो +2 चार्ज। तो इसमें पूछे आपसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। तो कल तो पढ़ाए थे अगर किसी भी एटम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो उस एटम पर उपस्थित आवेश को ही न कहेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए इस सल्फर पर आपको टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज देखिएगा यहाँ 6 पॉजिटिव चार्ज है, यही ना +6 को कहेंगे यह सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन पर कितना चार्ज? +1, और यहां हाइड्रोजन पर +1। तो दोनों जगह तो +1 है ना, है चार्ज सेम है, तो +1 इसका हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिएगा तो इस ऑक्सीजन पर आपका कितना चार्ज है? -2, -1, -1, -2, यहां भी -2, यहां भी -2, यहां भी -2, तो कहेंगे -2। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो कहिएगा +6, हाइड्रोजन का +1 और ऑक्सीजन का -2। किसी को दिक्कत? देखिए इनके आगे एग्जाम्पल नंबर 2, यहां लिख रहे हैं आपको NH4 पॉजिटिव चार्ज, इनका स्ट्रक्चर बनाए आपको। यहां आएगा आपको N, बॉन्ड H, बॉन्ड H, बॉन्ड H, और यहीं आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड H। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड 1 यूनिट चार्ज होगा, तो इन पर 1 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है तो -1 चार्ज, यहाँ होगा +1। उसी तरह यहाँ पर -1 +1, उसी तरह यहाँ पर -1 और यहाँ +1। ध्यान दीजिएगा, क्या इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर 2 यूनिट आवेश डेवलप होगी? नहीं। क्यों?
यहां देखिएगा कि यहां पर हाइड्रोजन और यहां देखिएगा यह नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को कहेंगे डोनर एटम। क्या कहेंगे? डोनर एटम यहां के भी से। और इनको कहिएगा आप एक्सेप्टर एटम। क्या कहेंगे? एक्सेप्टर एटम। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर 2 यूनिट आवेश उस समय डेवलप होगी जब दाता परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको लेस होगी। तो देखिए इस डोनर एटम नाइट्रोजन है, एक्सेप्टर एटम क्या है? हाइड्रोजन। यहां देखा जाएगा तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो यह तो हाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बोले हैं अगर कोऑर्डिनेट बॉन्डेड के केस पर अगर आपको दाता परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक्सेप्टर से अधिक होगा तो उस केस पर इस बॉन्ड पर कोई चार्ज डेवलप नहीं होगी। तो इसलिए इस पर कोई चार्ज आपको डेवलप नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन पर टोटल चार्ज तो -3 -1 -1 -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो कितना है? यही ना है आपको +1। किसी को दिक्कत है? उसी तरह अगर यहां पर पूछे H3PO4, इसमें बताइए आप फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो हम यहां पर जो ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालने का सिखा रहे हैं वह बॉन्ड कंसेप्ट के द्वारा, किनके द्वारा? बॉन्ड कंसेप्ट के द्वारा। तो इनको बनाएंगे स्ट्रक्चर, यही P जो सेंटर एटम है, और यहां देखिएगा तो O अब बॉन्ड O, यहां जोड़ेंगे H, यहां H और यहां H, यही ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो आपको O। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिए, यह सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इस बॉन्डेड परमाणु पर 1 यूनिट चार्ज होगा। फास्फोरस और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी तो निगेटिव, और कम होती है तो पॉजिटिव। उसी तरह तो इस बॉन्ड पर तो भी 1-1 यूनिट होगा। तो कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव, अधिक है तो निगेटिव। यहां देखिएगा उसी तरह इस पर होगा आपको +1 चार्ज -1 चार्ज, इस पर देखिएगा तो -1 चार्ज, यहां देखिएगा तो +1 चार्ज। यहां पर भी आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहां पर भी 1-1 यूनिट चार्ज होगा। इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से अधिक है तो माइनस, इनका कम है तो प्लस साइन। उसी तरह यहां देखिएगा तो +1 हो जाएगा और -1 होगा। और देखिए यहां पर कि फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड पर 2 यूनिट चार्ज डेवलप होगी। कब? जब डोनर एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी। तो देखिए यहां फास्फोरस का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन से कम होती है, तो इस केस में 2 यूनिट चार्ज आपको डेवलप होगी। तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे
इससे कम है तो प्लस साइन, इनका अधिक है तो माइनस साइन। तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस कितना आया? तो इस फास्फोरस पर कुल चार्ज कितना है? तो यहां पर कुल चार्ज आपको +5 है, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको +5 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखिएगा तो सभी जगह ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो यही ना चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। और यहां देखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो सभी हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कितना? +1 चार्ज। तो अगर किसी कंपाउंड का यदि आपको स्ट्रक्चर बना दिया जाए तो आप बॉन्ड के आधार पर उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर को आप निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत? पढ़ाई ध्यान दीजिए। देखिए यहां पर और एग्जांपल्स, जैसे CrO5, तो इनको स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहां आएगा Cr डबल बॉन्ड O, और यहां आएगा OO बॉन्ड O। यहां बनाइएगा तो आएगा OO बॉन्ड O। यही ना यार, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो बॉन्ड के आधार पर निकालेंगे। तो यहां देखिए यह क्रोमियम और इस ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बना है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर इस बॉन्डेड परमाणु पर एक यूनिट चार्ज होगा, और क्रोमियम और ऑक्सीजन में इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है तो माइनस साइन, इनका कम होगा तो प्लस साइन। उसी तरह इस बॉन्ड पे कितना होगा? 1 यूनिट होगा, इनका अधिक होता है तो माइनस, इनका कम होता है तो प्लस। अब बताइए इस सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर कोई चार्ज डेवलप होगा? नहीं। कि कल तो पढ़ाए थे नोट में कि इस बॉन्ड पर चार्ज डेवलप नहीं होगा, क्योंकि यदि बॉन्डेड परमाणु यदि समान होगा या बॉन्डेड परमाणु का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा तो उस केस में उस बॉन्ड पर कोई आवेश डेवलप नहीं होगा। यहां जो बॉन्ड बना है, यहां जो बॉन्ड बना है दो सेम एटम के बीच बना है, तो इन पर कोई भी आपको चार्ज डेवलप नहीं होंगे, 0 होगा। उसी तरह यहां देखिएगा, यहां 1 चार्ज यहां अधिक होगा तो माइनस, कम होगा तो प्लस, यहां -1 यहां +1। इन पर कोई आवेश होगा इस बॉन्डेड परमाणु पर? नहीं। कोई कहेगा सर आप तो पाए हैं कि सिंगल कोवलेंट बॉन्डेड परमाणु पर 1 यूनिट चार्ज होगा? नहीं। देखिए यहां पर 1 यूनिट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि यहां पर बॉन्डेड परमाणु आपका क्या है? सेम होगा। डिफरेंट रहेगा तब न इस पर 1 यूनिट चार्ज डेवलप होगा, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। यहां देखिए यहां पर आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो 2 यूनिट चार्ज होगा, तो यहां पर 2 इस बॉन्ड पर होगा और 2 यहां पर होगा।
बात समझिए, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे अधिक है तो पॉजिटिव, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे कम है तो पॉजिटिव, इनका अधिक होगा तो क्या, नेगेटिव। तो बताइए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इस क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या। तो बताइए इस क्रोमियम पर आपका टोटल आवेश, कुल आवेश कितना है। तो इस बॉन्ड के द्वारा +1, इस बॉन्ड के द्वारा +1, इसके द्वारा +2, इसके द्वारा +1, इसके द्वारा +1, तो टोटल चार्ज देखिएगा तो यहां पर आपको +6 है। तो यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए CrO5 में तो क्या कहेंगे, +6। ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए आप ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो देखिए इस ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, यहां पर -1 है। तो कहेंगे इस CrO5 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या आया है -2 आया है और -1 आया है। तो क्रोमियम में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो -2 -1, क्रोमियम का पूछेगा तो +6। यहां तो किसी की दिक्कत है। जैसे यहां पर लिखते आपको CH3COOH स्ट्रक्चर को बना रहे हैं, HCH, C डबल बॉन्ड O और H, यही स्ट्रक्चर है। बताइए इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो बॉन्ड को देखकर बता देंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो 1 यूनिट चार्ज यहां होगा, 1 यूनिट चार्ज यहां होगा। इस कार्बन और हाइड्रोजन में से इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो माइनस साइन, इनका कम है तो प्लस साइन। उसी तरह -1 यहां देखिएगा तो +1, उसी तरह यहां देखिएगा तो +1 -1 होगा ना। अब देखिए इस सिंगल बॉन्ड पर क्या 1 यूनिट चार्ज होगा, नहीं। क्यों, यहां पर बॉन्डेड एटम क्या है, सेम। तो बॉन्डेड एटम के सेम के केस में उसके बॉन्ड पर कोई आवेश डेवलप नहीं होती है। लेकिन यहां देखेंगे तो होगा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, यहां पर होगा कि बॉन्डेड एटम आपका डिफरेंट है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट है। तो 1 यूनिट यहां होगा, 1 यहां होगा। इसका अधिक होगा तो नेगेटिव साइन, इनका कम है तो +1 साइन, पॉजिटिव साइन। देखिएगा तो यहां पर आपको डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो 2 यूनिट चार्ज होगा, तो 2 होगा यहां पर, 2 होगा यहां पर। बात समझ आया। यहां पर आपको होगा 2 और यहां होगा 2, और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनसे अधिक है तो नेगेटिव साइन, इनका कम है तो पॉजिटिव साइन। उसी तरह देखिएगा तो इस बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, तो इस पर 1 1, कम है तो प्लस, अधिक है तो माइनस। अब बता सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ
यहां कार्बन का पूछा जाए तो देखिए इस कार्बन पर आपका टोटल चार्ज -3 है और इस पर आपका +3 है। तो कहेंगे -3 और +3। इस एसिटिक एसिड में जो कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या होगी -3 होगी और +3। एक कार्बन का -3 और दूसरे कार्बन का +3। उसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो सभी जगह ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो देखिए इसमें जितना भी H है सभी H +1 पॉजिटिव चार्ज, तो उसके चार्ज को ही ना कहा जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो यहां हाइड्रोजन का हो जाएगा आपको +1। किसी को दिक्कत है? तो अगर कोई भी कंपाउंड का यदि आपको स्ट्रक्चर बना दिया जाए और उस स्ट्रक्चर को देखकर बताना होगा कि उसमें एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो बॉन्ड के आधार पर हम उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात किया जा सकता है। कोई दिक्कत है? बहुत आसान है, कोई दिक्कत? और कल के क्लास में हम लोग इनको डायरेक्ट निकालने का बता देंगे। जैसे कोई भी कंपाउंड जैसे H2SO4, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगी उसको डायरेक्ट हम +6 कैसे आएगा बता देंगे। स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप देखकर बता सकते हैं कि उस कंपाउंड में कोई भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर आपको क्या होगी, देखकर निकाल सकते हैं। किसी भी कंपाउंड में कोई भी एटम का ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए तो आप देखकर बता सकते हैं कि उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। यह मिलेगा आपको कल के क्लास में। बस मजा आया? ठीक है, इतना ही तो रहने दीजिए।